सर दोस्तों सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज की इस नए वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का तवाय जहर हार्ड, मतलब जितना बोलूंगा ना उतना ही कम है ये वाला फोटो, क्योंकि देखो एक बार ये वाला फोटो कैसा लग रहा है गाइस। तो आप लोग भी अगर करना चाहते हो कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करते हो, ठीक है। एंड वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना एंड एक कमेंट करके बताना जरूर कि भाई आप लोगों को कैसा लगा ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला फोटो, ठीक है। तो चलेगा आज के वीडियो करते हैं। उसके पहले आप अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना ऐसा एडिटिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम के अंदर जाकर फॉलो भी कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वहीं पर मैं सब कुछ अपडेट देता हूं वीडियोस के एंड फोटोज के बारे में, मतलब जो भी कुछ होता है मेरे बारे में हालचाल जो भी कुछ, ठीक है। तो जाकर फॉलो जरूर कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलेगा आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को ओपन कर लिया हूँ PicsArt के अंदर, एंड इस बैकग्राउंड का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। एंड जो भी सारा इस फोटो को एडिटिंग करने के लिए PNG वगैरह यूज करूंगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पहले अच्छी तरह से देख लो, उसके बाद आप लोग डाउनलोड करके बिंदास यूज कर सकते हो। एंड ये वाला फोटो एडिटिंग करने के लिए कुछ ज्यादा ही PNG यूज किया हूं, तो पूरा एंड तक वीडियो को देखना, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कहां पर कौन सा वाला PNG यूज किया हूं। तो यहां पर पहले क्या करूंगा, ऐड फोटो ऑप्शन से मैं जो अपना फोटो है एंड जो और PNG है यहाँ पर 2-3 PNG उसको ऐड करूंगा पहले ही, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं चार नहीं गाइस 3 PNG को ऐड किया हूँ। 2 फिश का है एंड एक ड्राम का है और एक देख सकते हो मेरा है, ठीक है। तो देख सकते हो मेरा जो यहाँ पर फोटो है वो पहले से कट आउट करके रखा हूँ, एंड जिन लोगों को कट आउट करना नहीं आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कट आउट वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हो सिंपली। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप लोग एक एक करके भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं जल्दी से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसलिए मतलब वीडियो को तो छोटा करना पड़ेगा ना गाइस, नहीं तो बहुत लंबा अगर वीडियो हो जाएगा तो कोई नहीं देखेगा, इसीलिए। तो इस फोटो को यहाँ पर मैं इधर रखता हूँ ऊपर, और यहाँ पर फिश वगैरह को भी ऊपर रखता हूँ। एंड ये जो ड्राम है गाइस इसको यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर बिठाऊंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बिठाने के बाद आप लोगों को सिंपली अब क्या करना है, आपका जो फोटो है उसको यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ इसको कुछ इस तरीके से, एंड इसको अब जो फोटो है आपका फोटो को यहाँ पर कुछ इस तरीके से पोजीशन कर लेना होगा। एंड इसको थोड़ा सा इधर घुमा देता हूँ मैं, एंड फोटो का पोजीशन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड जो फिश है गाइस, फिश को आप यहाँ पर लेकर आना है, एंड फिश को यहाँ पर क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और मूव डाउन कर देना है, ठीक है। तो मूव डाउन कर दिया तो देख सकते हो पीछे चला गया है, तो थोड़ा सा इधर लेकर आना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसको भी यहाँ पर मैं ले आऊँगा एंड इसको भी मूव डाउन करना होगा आप लोगों को सिंपली, तो पीछे चला जाएगा। और देख सकते हो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, पीछे से जैसे कि घूम के आ रहा है ये वाला फिश, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कर लिया हूँ, एंड आप लोगों को सिंपली बाहर टैप करना है इधर, ठीक है। आप लोगों को डन नहीं करना है अभी भी, आप लोगों को फिर से ऐड फोटो ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर और 2 PNG ऐड करना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो और भी यहाँ पर जो 2 PNG यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, एक है यहाँ पर पानी का PNG और एक है शैडो का PNG, ठीक है। आप लोगों को ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद मतलब झमेला करना नहीं पड़ेगा, शैडो बनाना नहीं पड़ेगा। तो पानी का PNG जो है इसको क्या करूंगा सिंपली गाइस थोड़ा सा बड़ा करूंगा कुछ इस तरीके से, एंड बड़ा करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा दूंगा। ऐसा लगना चाहिए ये जो ड्राम है गाइस ये पानी के अंदर थोड़ा सा नीचे है एंड आधा सा ऊपर है आधा सा नीचे है, ठीक है। और ये जो फोटो यहाँ पर मैं क्लिक किया हूँ गाइस, मेरा जो फोटो है गाइस, ठीक है, ये पहले से ही था। और मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप लोग कोई और तरीके से पोज करते हो तो और भी अच्छा होगा। जैसे कि मान लो कहीं पर बैठे हो तो वहाँ पर लेग्स को यहाँ पर झुला के बैठे हो तो अच्छा होगा, यहाँ पर इसके ऊपर बैठा पाओगे आपका जो फोटो है, एंड जो आपका लेग्स होगा वो पानी के नीचे चला जाएगा कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हो जैसे कि लग रहा है कि मेरा जो यहाँ पर लेग्स है गाइस पानी के नीचे, तो अच्छा लगेगा और भी, ठीक है। मैं आप लोगों के पास बोल दे रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग कर सकते हो ऐसे भी, ठीक है, और भी अच्छा लगेगा। तो इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया हूँ, एंड जो यहाँ पर जो शैडो वाला PNG अब क्या करूँगा, इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाऊंगा, और इसको भी यहाँ पर आप लोगों को मूव डाउन करना है ताकि पीछे चला जाए नीचे चला जाए। एंड इसका जो ओपासिटी है हल्का सा कम रखूँगा, ठीक है, कुछ इतना रखूँगा, देख लो गाइस, एंड आप लोग देख लेना अपने मुताबिक से रखना। एंड इसका एक डुप्लीकेट बना लूँगा यहाँ पर क्लिक करके, और इसको यहाँ पर बिठाऊँगा एंड इसको भी मूव डाउन कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो इसको भी मूव डाउन कर दिया हूँ। अब यहाँ पर सब कुछ हो गया है, सब कुछ बोलने के मतलब काम हो गया। अब आप लोग सिंपली डन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डन कर दे रहा हूँ यहाँ पर, तो डन हो जा भाई। क्या हो रहा है भाई, फ़ोन घटिया हो गया भाई, लैग हो रहा है देखो भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस अभी यहाँ पर डन कर दिया हूँ। तो अभी आप लोगों को और भी यहाँ पर PNG ऐड करना है, तो चलिए यहाँ पर ऐड फोटो ऑप्शन से मैं PNG को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर 3 PNG ऐड किया हूँ, 2 फिश का है, ठीक है। तो फिश को यहाँ पर लेकर आऊँगा एक यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरह से छोटा कर देना है आप लोगों को फिश को, एंड इसका ओपासिटी आप लोगों को हल्का कर देना है, ऐसा लगना चाहिए कि फिश यहाँ पर पानी के अंदर है, ठीक है गाइस। और इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा इस वाले फिश को, मतलब, और यहाँ पर देख सकते हो गाइस इसका भी कम कर दूंगा इस तरह से ओपासिटी। एंड ये जो वाला PNG गाइस इसका जो ब्लेंड मोड है आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा सिंपली, और चेंज करके देखना है कि कौन सा मैच कर रहा है पानी के साथ। तो यहाँ पर देख लेता हूँ मैं।
तो इसको यहाँ पर मैं सिंपली ड्रैग एंड कर लेता हूँ एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर इरेज वाले टूल पर जाऊँगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो बाकी हिस्सा है इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, ठीक है। अब यहाँ पर सब कुछ काम कंप्लीट हो गया है, सिंपली आप लोगों को डन कर देना होगा एक बार। और डन करने के बाद इस फोटो को सेव कर लेना है ड्रॉ वाला टूल के अंदर जाके। तो चलिए यहाँ पर इस फोटो को सेव कर लेता हूँ एंड आप लोगों को कलर ग्रेडिंग करना है फोटो का। कलर ग्रेडिंग करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा लाइटरूम के अंदर। तो चलिए लाइटरूम के अंदर चलते हैं इस फोटो को लेकर। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं लाइटरूम के अंदर आ गया हूँ फोटो को लेकर एंड यहाँ पर पहले चले जाऊँगा यहाँ पर कलर वाला टूल पर और यहाँ पर मिक्स टूल, ठीक है। एंड यहाँ पर आने के बाद ह्यू को हल्का सा डाउन करूँगा, सैचुरेशन हल्का सा इंक्रीज, ओके। एंड यहाँ पर आ जाऊँगा ऑरेंज कलर में, सैचुरेशन हल्का सा डिक्रीज करूँगा। फेस का कलर जो है ऑरेंज है, इसीलिए हल्का सा डिक्रीज कर देता हूँ। तो आप लोग देख लेना गाइस, अपने मुताबिक से करना। यहाँ पर कितना अमाउंट रखने से अच्छा लगेगा आपका फोटो वो रखना, ठीक है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा लाइट डाल दूंगा फेस के ऊपर ताकि जरा व्हाइट हो जाए यहाँ पर थोड़ा सा फेस मेरा। एंड येलो पर आऊँगा एंड येलो का सैचुरेशन हल्का सा कम रखूंगा, कुछ इतना। एंड ग्रीन का तो कोई काम नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर सियन कलर में आऊँगा और यहाँ पर देख लेता हूँ सियन कलर में कुछ इतना रखता हूँ, यहाँ पर सैचुरेशन हल्का सा डालता हूँ। एंड ब्लू कलर में आऊँगा गाइस सिंपली, एंड ब्लू कलर को यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, ज़्यादा नहीं गाइस, थोड़ा सा। एंड सैचुरेशन को भी हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पर मैं, कुछ यहाँ पर इतना रखता हूँ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब इस कलर में आऊँगा जो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, पर्पल कलर। एंड ह्यू यहाँ पर देख लेता हूँ गाइस कि कितना रखने से अच्छा लग रहा है। तो सिंपली ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब 15, ठीक है। और सैचुरेशन यहाँ पर थोड़ा सा कम रखूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर -4 तक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर इस टूल मतलब ये जो कलर है यहाँ पर पिंक कलर, इसके अंदर आके देखते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पर हल्का सा फ़र्क पड़ रहा है गाइस, तो इसको हल्का सा मैं कम रखता हूँ, बहुत बढ़िया। अब डन कर दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर गाइस टेम्परेचर को देख लूँगा कि कितना मतलब किधर ले जाने से अच्छा लग रहा है। इधर तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इधर ही हल्का अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर इतना नहीं रखूँगा, सिंपली यहाँ पर मैं रखूँगा लगभग 4 तक। और यहाँ पर जो टिंट है इसको +4 कर देता हूँ मैं। एंड वाइब्रेंस यहाँ पर ऐड करूँगा लगभग 30 या 32 तक। एंड सैचुरेशन को हल्का सा डिक्रीज, ठीक है। बहुत बढ़िया, कुछ इतना आप लोगों को कर लेना है यहाँ पर। एंड इस टूल के अंदर आना है आप लोगों को, सिंपली विग्नेट यूज़ करना है हल्का, और मिड पॉइंट को हल्का सा कम कर देना है। एंड फेदर को 100 करना है आप लोगों को, एंड राउंडनेस को भी 100 कर देना है। एंड इस टूल के अंदर आऊँगा, शार्पनिंग ऐड करूँगा ताकि फोटो के अंदर अच्छा सा मतलब शार्पनेस आ जाए। देख सकते हो गाइस, बहुत ही शार्पनेस आ गया है। एंड डिटेल्स को भी ऐड कर दूंगा गाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर और एक चीज़ करूँगा, यहाँ पर कलर नॉइस रिडक्शन, जो नॉइस वगैरह होगा फोटो के अंदर वो चला जाएगा। सो गाइस आप लोगों को और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को एक बार दिखाया तो मैं बिफोर वाला, देख सकते हो गाइस, कुछ इतना था, मतलब पिक्सआर्ट से करने के बाद, और आफ्टर वाला देख सकते हो। तो गाइस आप लोग कुछ इस तरीके से ये वाला फोटो को एडिटिंग कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, बस PNG का कमाल है, जैसे कि आप लोगों ने देखा गाइस, ठीक है। बस PNG को सही तरीके से यूज़ करो और आपका फोटो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, बोल सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अगर पसंद है तो कर देना एक लाइक, चैनल पर अगर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड कमेंट्स करके बताना कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसा लगा है। एंड गाइस इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी कर पाए, ठीक है। तो जाओ अब बिंदास आप लोग भी करो, और एडिटिंग करने के बाद जब अपलोड करोगे इंस्टा पर तब #SKEDIT भी लिख देना, ठीक है। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।